बोलो सियापत रामचंद्र की जय। ऐसे ही रामायण पाठ की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। श्री रामचरितमानस। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछे बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुरारी हराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। श्रुति हृदय अनुमान किया, सब जनेऊ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियापति राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्खा और बेसमझ होती हैं। जल पय सरिस बिकाय, देखू प्रति की रीत भली। विलग होई रासु जाई, कपट कटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अज समुझी ना कछु कोई जाई, तपई अवा एव और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी जान लिया कि स्वामी मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते ही नहीं बनते, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सतत ही सचु सचोच जनि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पने आपन, बैठे बट पर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे जाकर पद्मासन में बैठ गई। शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उन्होंने अखंड और अपार समाधि लगा ली। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन मोही। मरमु न कोहि जान कछु, जग सग दिवस सिरोही। सियापति राम जय जय राम। जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती और भारा, कब जेहूं दुख सागर अपारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृसु कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नए और भरी सोच हो गया कि मैं इस दुख समुद्र को कैसे पार कर जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछि उचित रहा सोई कीना। अब विधि अब बूझहि नहीं तो ही, शंकर विमुख ज्यव सी मोही। उसका फल विधाता ने मुझे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। कही ना जाय कछु हृदय ग्लानि, मन महु राम सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावे, आरती हरन वेद जसु गावे। सीता जी के हृदय में ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सीता जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं,
तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटई बेग देह यह मेरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दरस सुनी प्रभु, करे सो वेगी अपाय। होई मरनु जहि विनहि श्रम, दुसै विपत्ति विहाय। सियापति राम जय जय राम। तो हे सर्वस्व प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। बीते संवत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जनेऊ सती जगपति जागे। जाई शंभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सीता जी जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठाने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भई ते काला। देख विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसायमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई आस जन्म जग माही, प्रभु तक पाई यही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश्वर व्याही, चले सकल सुर जान बनाही। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिवा कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मुहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहे मिश्रेही। सती जी ने विमानों को देवताओं के जाने के कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताईं कि पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दिखु भारी, कहे ना निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने की बड़ा दुख भरा था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरहि मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे व्यर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा,
तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ब्रह्म सभा हम सन दखुजा माना, ते ही ते आजहु करो अपमाना। जो बिन बोली जाहु भवानी, रहे ना सील सनेहु ना कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। वे, हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोहा, जय बिनु विलोही ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तह गए कल्याण ना होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भासी बस नहीं ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु जो वे नहीं बुलोई, नहीं भली बात हमारे भोई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनेहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कई ये देख हर जतन बहु, रही ना दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपना मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु ना सनमानी। सादर बल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सतहि विलो की जरे सब गाथा। सती जाय देखौ तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर केहू, प्रभु अपमान समझ और देहु। पछिल देखु ना हृदय उस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछली पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझु सो सतहि भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कनिकीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। सियापति राम जय जय राम। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली। सनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनहि जिनि शंकर निंदा। सो फल तुरत लब लहब सब कहू, भली भांति पछिताब पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ असीमर ज्यादा। कट्यु तासु जीव जो बसाई, श्रावण मुदित न चले पर छाई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगताधत मामयेषु पुरारी, जगत जनक सब हे हितकारी। पिता मंद मति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत में आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है
और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजेहु तुरत देही तेहु हेति, और धरि चंद्र मेल वृषुकेति। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल सुख मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष हेतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि अपने शरीर में भस्म कर डाला। सारे यज्ञशाल में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सियापति राम जय जय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होता देखकर मुनीश्वर भृग जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाई, वीर भद्र करि कोप पठाई। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यशोचित फल दंड दिया। बेजग विदित दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही हुआ करती थी। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु माना, जनप जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पर वारवती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाही, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि है सुआश्रम कीने, उचित बस हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मे तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए हैं और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगट सुंदर शैल पर मणि, आकर बहु भांति। सियापत राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों के खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बैसी, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज वयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सुशैल गिरजाग्रह आयो, जिमो जनु राम भगति के परहु। नित नूतन मंगल गृह तसु, ब्रह्मादिक गवही जस जासहु। पार्वती जी के घर जाने से पार्वती ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्तों को पाकर भगवान शोभायान होते हैं। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्म यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक करही गिरि गृह सिधाए। शील राज बड़े आदर कीना, पद पखारे बस आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक कही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु से चावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बैली मिली मुरि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों के सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वत्र पहुँचे हैं, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि विहसी गुण मृदिबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी।
नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई, संतत पिय प्यारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज जासु पे ही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति का सदा प्यार होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिया चढ़ही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करते के पतिव्रत रूप से तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सेल सुलक्षण सुत तुम्हारी, सुनऊ जे अवगन दुख चारी, अगन अमान मातु पितु हीना, उदसी सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षण है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी एहि काहे मिले, परिहस्त अति रेस, सियापति राम जय जय राम। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति से मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जहि जानी, दुख दंपत ही उमा हरिसानी, नारदहु यह वेद न जाना, दशा एक समझो विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भाषी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मेना, पुलक शरीर भरी जल नैना, होई नम्र देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नैनों में जल भरा हुआ था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते थे। यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानी को वसरु प्रति दुरारी, सखी ओग पेठ पुन जाही। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जाकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी के गोद में जाकर बैठ गईं। छूटी न होई देव ऋषिवानी, सोचे दंपति सखी सकयानी, और धरि धीर कहे गिरि राऊ, कहो नाथ करे उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए आप क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीष हिमवंत, सुन जो विधि लिखा लिलहार, देव तनुज नर नाग मुनि, केहू न मेट निहार, सियापति राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक में कहू उपाऊ, होई करे जो देख सहाऊ, जस बरु में बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है कि उमा के वर में निसंदेह वैसा ही मिले जैसा मैंने तुम्हें सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखानी, ते सब शिव पही में अनुमानी, जो विवाह शंकर सन सोई, दोषहु गुण सम कह सब को होई। परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोगों गुणों में समा हो कहेंगे। जो अहिशेष शयान हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही, भानुक शानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत कऊ नाही। जो विष्णु भगवान शेष नाग शया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी राक्षसों को भस्म करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरुष असुलभ सलिल सब बही, सुरहु कयु अपुनित न कही, समरथ कहू नहीं दोष भक्ति गोसाई, रवि पाकर सुररि को नाई।
गंगा जी शुभ और अशुभ सभी जल बहाता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी भांति भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिस करई नर जड़ विवेक अभिमान, परहु कलप भर नरक महु जीव के ईश समान। सियापत राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है। सुसरी जल कृत वरन जाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुसरी मिले सो पावन, जैसे ईस अनीस अतः अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनी हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीवन भी वैसे ही भेद है। शंभु सहज समरत भगवाना, एहि विवा सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, असंतोष पुण्य किया कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भयो मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, कहीं कहाँ शिव तजिदो सर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार के मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहे न कोटि सो जोग जप जादे। शिव जी वर देने वाले, शरणगतों को दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने भी वंचित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि घरी, गिरजन दीन असीस। हो ये कल्याण अस संशय तजहु गिरीश। सियापत राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे उस ब्रह्म भवन मुनि गेऊ, आगल चरित सुनहि जिस भयऊ। पति एकांत पही कहे मैना, नाथ न मैंने समझ मुन बेना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कलु होई अनुपा, करे विवाहु सुत अनुरूपा। नाथ कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्रण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रही। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पर्वत की मुझको प्राणों से भी प्रिय है, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्रिय है। जो ना मिलहि वरु गिरजहि जोग, गिरजड़ सहज कहे सब लोग। सोई विचार पति कर विवाहो, जहि नावे होरि होई होरि दाऊ। यदि पार्वती योग्य वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होती है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परिचरण धर सीसा, बोले सहित सनेहु गिरीसा। बारु पावक प्रगटे शिश माही, नारद वचन अनथ्या नाही। इस प्रकार कहकर मैना पार्वती जी के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा अग्नि प्रकट हो जाएं, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हऊ सब, सुमिरन श्री भगवान। पार्वत ही निरमय जेहू, सोई करहि कल्याण। सियापत राम जय जय राम। हे प्रिय, सब छोड़कर भगवान का स्मरण करो, जिन्हें पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। करो सुजो तपुजे ही मिला ही महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि मैं कन्या पर प्रेम हो तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सभर्ग सहेतु, सुंदर सब गुनि निधि कृष केतु। अस विचारि तुम तजु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्यों से युक्त और साकरण हैं
और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निसंकल्य हैं। सुनी पति वचन हरस मन माही, गए तुरंत उठी गिर जा पाही। उमहि विलो की नयन भरे भरे बारी, सहित सनेह गोद बैठारी। पार्वती के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसके हृदय लगने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशाओं को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीक अस, सपन सुन वहूं तो ही। सुंदर गौर सुप्रभ अस, उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसे उपदेश दिया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय।